दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस बाय एमिली डिकिंसन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटस के बारे में तो एमिली डिकिंसन इनका जन्म जो है वो 10 दिसंबर 1830 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोइट थी और वो एकांतवासी के रूप में रहती थी और उनके जीवन काल में उनकी बहुत ही कम कविताएं प्रकाशित हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों कविताएं उनके परिवार द्वारा खोजी गई। दोस्तों एमिली डिकिंसन ने लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी और उनकी कविता छोटी पंक्तियां और असामान्य विराम चिन्हों के लिए जानी जाती है। डिकिंसन ने अपनी खुद की एक अनूठी शैली में लिखा जो ट्रेडिशनल पोएट्री से बहुत अलग था। दोस्तों उन्हें एक प्रमुख अमेरिकी लेखिका के रूप में भी माना जाता है और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 15 मई 1886 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएटिस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये पोएम हमारी पोएटिस की डेथ के बाद 1890 में पब्लिश की गई थी। दोस्तों अगर पोएम की राइम स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है, यानी कि ये फ्री वर्स की तरह लिखी गई है। मतलब यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड राइम पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोएम। अब अगर बात करें इस पोएम के मैसेज की तो दोस्तों ये पोएम सोसाइटी के रूल्स और मेजॉरिटी के पावर पर क्वेश्चन करती है। ये पोयम हमें ये दिखाती है कि अक्सर जो लोग अलग सोचते हैं उन्हें पागल बोला जाता है और जो लोग ब्लाइंडली सोसाइटी की बात मानते हैं उन्हें नॉर्मल बोला जाता है। यानी कि हमारी पोइटिस ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हमारी सोसाइटी में सच और मैडनेस का मतलब मेजॉरिटी डिसाइड करती है, ना कि सच्चाई। ये पोएम एक तरह से फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इंडिविजुअलिटी को डिफेंड करती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी पोएम की तरफ और इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन है मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस। दोस्तों ये हमारी पोएम का टाइटल भी है और यही हमारी पोएम की सबसे पहली लाइन है। एमिली डिकिंसन की पोएम्स की खास बात यही होती थी कि वो जो है वो अपनी पोएम्स का टाइटल वही रखती थी जो उनकी पोएम की शुरुआत की पहली लाइन होती थी। यानी कि उनका जो पोएम का टाइटल है वो कोई अलग से कोई टाइटल वो नहीं रखा करती थी। हमारी पोएम की फर्स्ट लाइन ही उनकी टाइटल बन जाती थी। अब अगर बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, दोस्तों हमारी पहली लाइन है मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस। यानी कि बहुत ज़्यादा मैडनेस यानी कि बहुत ज़्यादा पागलपन सबसे बड़ी सेंस होती है, सबसे बड़ी समझदारी होती है। यानी कि कभी कभी दुनिया जिस चीज़ को पागलपन बोलती है वो असल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदारी वाली सोच होती है। यहाँ पर हमारी पोइटिस कहना चाहती है कि सोसाइटी अक्सर नई सोच या फिर अलग सोच को पागल कह देती है, लेकिन वही सोच फ्यूचर में सबसे बड़ी समझदारी साबित होती है। जैसे कि पहले लोग सोचते थे कि धरती बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल मतलब कि ऐसे चपटी है, और वहीं जो लोग ये कहते थे कि धरती गोल है तो ऐसा सोचने वाले लोगों को क्या कहते थे लोग कि पागल है। यानी कि उसे जो है वो पागल करार कर दिया जाता था। लेकिन सच में तो वही सबसे बड़ा सेंस था, यानी कि धरती तो गोल ही है। यही आखिर में जो है वो सबसे बड़ा सेंस निकल कर साबित हुआ। तो हमारी पोइटिस यहाँ पर यही कहना चाहती है कि जिन लोगों को पागल बोला जाता है उनके पास जो है वो सबसे बड़ी सेंस होती है। टू अ डिसर्निंग आई, यानी कि ये बात उसको ही दिख सकती है जिसका आई डिसर्निंग है। आई डिसर्निंग यानी कि जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है और जो चीज़ों को डेप्थ में समझता है, गहराई में समझता है। यानी कि हर कोई ये बात समझ नहीं पाता, सिर्फ वही समझता है जो सच में देख पाता है कि समझदारी और पागलपन के बीच का फ़र्क क्या है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हर कोई सच को नहीं समझ पाता है, जिसमें समझने की पावर होती है वही अलग सोच को समझ पाता है। यानी कि जो लोग मतलब कि अच्छी सोच को, जो नई सोच होती है, जो बाकी लोगों से हटकर कोई सोचता है, उसे पागल कहते हैं। तो ऐसे लोगों को समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। ऐसे लोगों की सोच को समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, ऐसे हमारी पोइटिस यहाँ पर कहना चाहती है। देन इसके बाद है मच सेंस द स्टार्केस्ट मैडनेस,
यानी कि बहुत बड़ा सेंस असल में स्टाकिस्ट मैडनेस है। दोस्तों स्टाकिस्ट मैडनेस है यानी कि सबसे बड़ा पागलपन है, यानी कि स्टाकिस्ट मैडनेस का मतलब होता है सबसे बड़ा पागलपन। और वो सबसे बड़ा सेंस कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा सेंस ये है कि सोसाइटी के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। यानी अगर तुम बिना सोचे समझे सिर्फ सोसाइटी की बात मानते जा रहे हो तो तुम्हें समझदार समझा जाता है, लेकिन असल में यही तो सबसे बड़ा पागलपन है, क्योंकि इसमें तुम अपना खुद का दिमाग कहीं यूज ही नहीं करते हो। यानी कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना, बिना अपनी सोच लगाए चलना, दिखने में तो सेंस लगता है लेकिन असल में वही सबसे बड़ा पागलपन होता है। और जो लोग सच में मतलब कि अलग सोचते हैं, दुनिया से हटकर सोचते हैं, दुनिया से अलग चलते हैं, उनको पागल तो बोला जाता है लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जबकि जो सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो बिल्कुल सच में पागल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोइटेस कहना चाहती है, इज द मेजॉरिटी। यानी कि ये सब चीज़ें मेजॉरिटी यानी कि जो ज़्यादा लोग होते हैं, जनता समाज, वो डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर मेजॉरिटी किसी चीज़ को सही बोलती है तो वो चीज़ सही मानी जाती है, और अगर मेजॉरिटी किसी चीज़ को गलत या फिर पागलपन बोलती है तो फिर वो चाहे चीज़ सही या फिर सच क्यों ना हो, उसे हमेशा जो है वो गलत ही बोला जाएगा। यानी कि सच या झूठ डिसाइड करने वाला ट्रुथ नहीं है बल्कि मेजॉरिटी है, यानी कि बड़े लोगों की संख्या है। मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अलग सोचता है, कोई व्यक्ति अपनी अलग सोच रखता है, जिसकी सोच थोड़ी यूनिक है, तो उसे पागल करार कर दिया जाता है। और जो लोग मतलब कि भेड़ चाल चलता है, यानी कि सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार माना जाता है। और ये सब डिसाइड करने वाला कौन है, तो हमारे सोसाइटी के लोग ही है, यानी कि जनता जो है वही ये डिसाइड करती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो मतलब कि सोसाइटी के साथ होती है, सोसाइटी के लोगों के साथ होती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सोसाइटी को जो मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि कौन पागल है, कौन समझदार है, ये सारी डिसाइड करने वाले जो है वो मेजॉरिटी होती है, ना कि कोई सच्चाई। देन इसके बाद है, इन दिस एज ऑल प्रिवेल। यानी कि हर जगह हमेशा ऐसा ही होता है, यानी कि मेजॉरिटी ही हमेशा जीत जाती है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि सोसाइटी में नंबर्स की बहुत ज़्यादा पावर होती है। चाहे तुम्हारी सोच कितनी भी यूनिक और सही हो, अगर तुम माइनॉरिटी में हो तो तुम्हें दबा दिया जाता है। यानी कि मेजॉरिटी का रूल हमेशा चलता है, और सच्चाई और समझदारी अक्सर माइनॉरिटी यानी कि कम लोगों के पास होती है, जो हमेशा दबा दी जाती है। यानी कि यहाँ पर हमारी पोइटेस क्या बताना चाहती है कि मेजॉरिटी में कौन से लोग हैं। मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो सोसाइटी के लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो सोसाइटी के लोग कहते हैं उन्हीं को जो है वो मतलब उनकी ही वो बात मानते हैं, चाहे फिर वो सही हो या फिर ना हो, और वो एक तरीके से पागलपन भी है। वहीं हमारी जो दूसरी तरफ माइनॉरिटी है, यानी कि जो बहुत ही कम ज़्यादा लोग ऐसे हैं, मतलब कि कम ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब कि यूनिक सोच है, जो बाकी लोगों से अच्छा सोचते हैं या फिर अलग सोचते हैं, जो मतलब कि थोड़ा मतलब कि सबसे बेटर सोचते हैं, उनको जो है वो माइनॉरिटी में डाला जाता है। यानी कि वो लोग माइनॉरिटी में है जिनको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। यानी कि मेजॉरिटी क्या करती है कि माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है, उन्हें जीतने नहीं देती। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, असेंट एंड यू आर सेन। यानी कि अगर तुम एग्री कर लो मेजॉरिटी की बात से तो तुम्हें सेन, सेन का मतलब होता है नॉर्मल और समझदार। तो क्या होता है कि अगर तुम जो है वो मेजॉरिटी की बात से एसेंट कर लो यानी कि एग्री कर लो, उनकी बातों को स्वीकार कर लो, तो तुम्हें एक नॉर्मल और समझदार इंसान बोला जाएगा। यानी कि अगर तुम दिल से चाहे डिसएग्री भी करते हो, दिल से चाहे उस बात को अस्वीकार भी करते हो, लेकिन अगर सोसाइटी के सामने यानी कि लोगों के सामने अगर तुम हाँ बोल दोगे तो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान समझा जाएगा। यानी कि सोसाइटी तुम्हें तभी एक्सेप्ट करती है जब तुम उनकी बात मानते हो, जब लोगों की बात मानते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, डेम्योर यू आर स्ट्रेट वे डेंजरस। यानी कि अगर तुम डिसएग्री करते हो, दोस्तों डेम्योर का मतलब होता है डिसएग्री करना, किसी बात को अस्वीकार करना। तो यहाँ पर हमारी पोइटस क्या कहती है कि अगर तुम किसी बात से डिसएग्री करते हो, यानी कि अगर तुम अलग सोच रखते हो, तो तुम्हें तुरंत डेंजरस बना दिया जाता है। यानी कि तुम जो है वो तुरंत डेंजरस बन जाते हो लोगों के लिए। यानी कि लोग तुम्हें खतरा मान लेते हैं क्योंकि तुम उनके रूल्स को तोड़ रहे हो। यानी कि सोसाइटी को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है, तो सबसे ज़्यादा डर लगता है अलग सोच का, नई सोच का। बाकियों से अलग सोच रखने वाले इंसानों से सबसे ज़्यादा डर सोसाइटी को लगता है। तो जो लोग अलग सोच रखते हैं उन्हें तुरंत जो है वो डेंजरस लेबल कर दिया जाता है। उन्हें उन्हें जो है वो मतलब कि सोसाइटी के लिए खतरा मान मान लिया जाता है। यानी कि ये जो है वो इंसान खतरा है, इससे बचकर रहना चाहिए क्योंकि इसकी सोच जो है वो हमारे से यानी कि हम लोगों से नहीं मिलती है। तो इस तरीके से उन्हें जो है वो साइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोइटेस इस लाइन में बताने की कोशिश कर रही है। देन हमारी लास्ट लाइन है, एंड हैंडल्ड विद अ चेन।
यानी कि अगर तुम डिसएग्री करते हो किसी बात से, अस्वीकार करते हो किसी बात को, तो क्या होता है कि तुम्हें या फिर यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यानी अगर तुम किसी बात से डिसएग्री करते हो या फिर अलग सोच रखते हो, तो तुम्हें चेंज से कंट्रोल करने की कोशिश होती है। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था कि अलग सोच रखने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता था या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। यानी कि अलग सोच रखना ये बिल्कुल अलाउड नहीं था। यानी कि सोसाइटी उनको दबाना चाहती है, जो लोग उनसे अलग सोचते हैं, उनसे कुछ अलग करना चाहते हैं। यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट को हमेशा सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्कैन करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारा जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।